तो ये तो आप यानी कि थ्योरी से पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हो ना, नेस्ट टेबल। ठीक है, एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं अपना और इसमें समझते हैं चीज़ों को। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो कंफर्म कीजिएगा। निकिता ने ज्वाइन किया है, निकिता के अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। पूछिए इसमें क्या पूछना है आपको नेस्टेड में। आउटपुट दिखाएं आपको। ये इसका आउटपुट है। क्या डाउट आ रहा है आपको इसमें बताइए। ये टॉप वाला सेक्शन, इसमें आपने कॉल स्पेन 5 यूज़ किया होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड रो हम लोग देख रहे हैं उसमें हमने कोई भी कॉल स्पेन नहीं किया था। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कोड के अंदर, तो फर्स्ट रो में हमें सिंगल कॉलम रखना तो हमने कॉल स्पेन 5 किया। सेकेंड रो जिसमें हमें बटन्स बनाने हैं उसमें हमने कॉल स्पेन नहीं डिफाइन किया। हमें 5 बटन्स की रिक्वायरमेंट थी, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। इसके बाद जो थर्ड रो था उसको भी हमने हेडर की तरह कॉल स्पेन 5 किया, मर्ज कर दिया कंप्लीट। और सिमिलर हमने फुटर के ऊपर भी वही काम किया। फिर क्या किया था हमने, जो थर्ड वाला हमारा रो था उसमें एक नया टेबल इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर 2 कॉलम बना दिए। एक का विड्थ 200 पिक्सल्स, सेकेंड वाली पार्ट का हमने कॉल स्पेन 4 किया तो उसका ऑटोमेटिकली विड्थ 800 हो गया इस तरह से। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना है तो बताएं, या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो बताइए क्या। यहाँ पर क्योंकि टीडी के अंदर ही एक नया टेबल हम लोग डाल सकते हैं, तो जहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना वहीं पर ही कुछ इंसर्ट किया जा सकता है। टीआर में कुछ लिख नहीं सकते हम लोग। टीआर स्ट्रक्चर कंटेन करता है टेबल टीडी का, ठीक है, और टीडी का डिस्प्ले कराता है आउटपुट आपको। टीआर आपको डिस्प्ले कोई आउटपुट नहीं कराता है, ठीक है, वो जस्ट उस कॉलम को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। तो आप इसके अंदर इमेज एलिमेंट कॉल करना चाहो, कुछ भी, जितने भी HTML में हमने एलिमेंट पढ़े वो आप चला सकते हो। लेकिन ध्यान रखना टीआर डायरेक्ट काम नहीं करेगा जब तक उसका पेरेंट टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग टीआर की बात करें तो उसका पेरेंट कौन है, टेबल। अगर हमें यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं टीडी के अंदर तो रो चाहिए, और रो का पेरेंट कौन होता है, टेबल। तो इसलिए पहले टेबल से ही शुरू करेंगे, फिर टीआर, फिर 2 टीडी, टीआर क्लोज, टेबल क्लोज, जिसके अंदर कंटेन किया था वो टीडी क्लोज। अब इसको बिल्कुल वैसे कोरिलेट करो जैसे मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट पढ़ाया था। उसमें हमने क्या किया था, जैसे मैंने ABCD के अंदर आपको स्मॉल ABC लिख के दिखाया था, तो क्या था तरीका, LI के अंदर हमने अगेन OL को इंट्रोड्यूस किया था, उसका टाइप जो था वो हमने चेंज किया था, और फिर हमने उसको क्लोज किया उसी के अंदर, फिर LI को क्लोज किया। दिखा देता हूँ सिमिलैरिटी कितना ज़्यादा है इसमें। एक और नोटपैड ओपन कर लीजिए और हमारी फाइल का नाम है लिस्ट। ये देखिए, तो इस लिस्ट को आप ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे कि OL देन LI के अंदर हमें लगा कि हमें एक और पार्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हमने OL को इंट्रोड्यूस किया, देन LI को हमने क्लोज किया। तो इसको बिल्कुल ऐसा समझो, टेबल TR, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आप एक तरह समझो TDR है, TR इसमें नहीं होता है, तो सेम वही प्रोसेस हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं इसके साथ। अगर ये LI है तो LI के अंदर एक नया टेबल हमने डाला हुआ है उस तरह से। तो दैट्स वाई ये आपका क्लोज हो रहा है TD, जैसे यहाँ पर LI क्लोज हो रहा है। तो टेबल सीखने का मतलब ये होता है कि हम कोई भी पेज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बट मॉडर्न वेबसाइट्स टेबल में बनती नहीं है। बट आप चाहो तो किसी भी पेज का विजुअल आप बना सकते हो, पॉसिबल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल में आ चुके हैं हम लोग।
इनपुट टाइप हिडन पढ़ा था हम लोगों ने। वो डिजाइनर के लिए नहीं होता, वो जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो जब वो पार्ट कभी आएगा आपके उसमें टॉपिक में तब डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि हिडन फ्रंट एंड में विजिबल नहीं होता है, मतलब कि ब्राउजर में दिखाई नहीं देगा, बट अगर आप पेज को कंट्रोल यू करोगे तो वहां पर हिडन अवेलेबल होगा। तो मैंने उसका आपको एक डेमो दिखाया था कि कोई आपने इमेज अगर अपलोड करना है और उसको अपडेट करना है, उस केस में वो आपका हिडन यूज होता है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना हो, इस तरह की चीज़ों के लिए। क्वांटिटी तो बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे कि ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, मुझे मल्टीपल उसकी क्वांटिटी चाहिए, तो आप वहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो क्वांटिटी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वो तो हमने नाम रखा था, नाम था फील्ड का इनपुट टाइप नंबर, और उसको हमने नेम दिया था क्वांटिटी। ऐसे था ना, क्वांटिटी तो कोई वही नहीं होता टाइप, इसमें है। हाँ, तो इनपुट टाइप क्वांटिटी नहीं होता है। नंबर ही है ना? हाँ जी, और पूछिए। फॉर्म एट्रीब्यूट, हाँ, इनक्रिप्शन टाइप, वो भी तभी इस्तेमाल होगा जब आप कोई फाइल अगर एंड यूजर से अपलोड करवा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मेरी वेबसाइट है जो जॉब्स में डील करती है, तो मुझे अगर किसी पर्सन का रेज्यूमे अगर अपने सर्वर पर अपलोड कराना है तब यूज़ होगा। या फिर अगर मेरा कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर एंड यूज़र आकर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहता है, देन उस कंडीशन में यूज़ होगा, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है। हाँ, नहीं अभी डिस्कस होगा तभी तो। अभी तो HTML में जो CSS चल रहा है वो नोट्स आपको मिल रहे हैं, फिर जब डेडिकेटेड CSS आएगा फिर उसके मिलेंगे, फिर JS के भी मिलेंगे आपको, फिर बूटस्ट्रैप के भी मिलेंगे आपको। नहीं, वो तो अपलोडेड है ऑलरेडी आपके उस पर। हाँ तो बस, हाँ 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 हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लिटिल बिट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लेट मी चेक। हमारा फोल्डर है क्लास वर्क TTS 2 to 330 मई मंथ। हाँ, ये वो है जितनी मैंने हैंड कोड आपको क्लास में करके दिखाया था, ये वाली फाइल है। उस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, वो फोल्डर आपको यहाँ मिलेंगे, वो सारी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इवन आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फाइल्स भी यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग काफ़ी आगे तक डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कंफ्यूजन था इसलिए रिबूट कर दिया था आप लोगों ने। तो सभी फाइल्स हैं, और ये सब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी बन गया, ये भी सब हर क्लास में थोड़ा थोड़ा लिखा गया, तब जाके वो फाइनल एक कंपाइलेशन बन के तैयार हुआ, जिससे आपको विद एग्जांपल समझाने में आसानी होती है। तो डेटा देखना, सब कुछ यहाँ है अवेलेबल, इवन वीडियो तक का जो डेटा है। 24 अप्रैल को हमने रिबूट किया था अपना पूरा HTML, तो इसमें काफ़ी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, स्टाइल गाइड तक। तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मन में मन, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो आज का टॉपिक अपना बुकमार्क्स। बुकमार्क हमने पढ़ाया था आपको, और ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था मैनुअल कोडिंग के अंदर एंकर लिंकिंग के नाम से। तो जैसे कि बॉटम में हमें जंप करना हो, या बॉटम से अगर हमें टॉप में जंप करना हो, तो ये एक तरह का बुकमार्क होता है। तो बुकमार्क बोला जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में, वेब की लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं एंकर लिंकिंग। ठीक है, अब बुकमार्क के फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे
अगर हमारे पास एक प्रिंटेड फॉर्म में अगर कोई बुक अवेलेबल है और आपको लगता है कि हाँ वो काफ़ी लेंदी बुक है और आपको टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बुक मार्क लगा देते हैं। जैसे डायरी देखा होगा तो उसमें रिबन होता है एक, है ना। तो बुक मार्क बड़े बड़े स्टाइलिश आप कस्टम मेड भी बनवा के लेके आ सकते हो, अदरवाइज तो ज़्यादातर अच्छी बुक्स के साथ में पहले से मिलते हैं आपको। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि मुझे कहाँ से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। नहीं तो पहले टाइम में लोग क्या करते थे, पेज फोल्ड कर दिया करते थे, उससे पेज खराब होता है। तो वेब के टर्म में बुक मार्क क्या है कि भाई आपको एक सिंगल पेज में, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अगर एक सिंगल पेज में मुझे डायरेक्ट सर्विस को विजिट करना है तो आप सर्विस को क्लिक करेंगे और पेज स्क्रॉल होकर ऑटोमेटिकली सर्विस में आ जाएगा। ई बुक के केस में कैसे होगा, जो हम लोग देखते हैं जैसे किंडल वगैरह अमेजोन का जो आता है, तो आप टीओसी में जहाँ भी क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पर ले आएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें यहाँ पर, डी ड्राइव, सर्च होने देते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। So create a bookmark in HTML. So bookmarks can be useful in a web page is if a web page is very long. अगर आपके पेज की आपको लगता है कि लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप बुकमार्क यूज़ कर सकते हैं। To create a bookmark, first create the bookmark, then add a link to it. Next, when the link is clicked, the page will scroll down or अप टू दी लोकेशन विद द बुक मार्क। तो जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे हमने H2 में एक एट्रीब्यूट ऐड किया है ID, और ID क्या है, डेमो। तो जब आप लिंक पर इसको मैप करेंगे तो क्या लिखेंगे, href में हैश ID नेम डेमो, ठीक है, और ये आपका इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। देन ऐड अ लिंक टू द बुक मार्क, जंप टू डेमो पेज फ्रॉम विद इन द सेम पेज। रन करेंगे अपनी फाइल को। अब जैसे आप यहाँ देखो, जंप टू चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10, प्रेस करते हैं कंट्रोल यू। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, C4, और 10 वाले में क्या लिखा है, C10। मीनिंगफुल नेम रखा है। चैप्टर 10 का हमने आईडी रखा है C10, चैप्टर 4 का हमने आईडी रखा है C4। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर जूम करके पेज में कंटेंट बढ़ा दिया ताकि स्क्रॉलिंग दिखाई दे आपको, क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है इसमें स्क्रॉलेबल। तो जैसे आप यहाँ पर 4 को क्लिक करेंगे तो कौन सा चैप्टर से शुरू हो रहा है, 4, और अगर हम लोग 10 पर क्लिक करेंगे तो नंबर 10 चैप्टर आपको दिखाई देगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा जूम कर दूँ तो अच्छे से दिखाई देगा। है ना। अगर पेज में स्क्रॉलिंग नहीं होगा तो आप चलाते रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो डेटा ज़्यादा होना चाहिए तभी इफेक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर आप एक पेज पर कोई लिंक बनाते हो और नेक्स्ट पेज जहां विजिट करना चाह रहे हो उसके स्पेसिफिक किसी एरिया में जाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो हमने क्या लिखा है, फाइल का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन और हैश, हमने क्या लिखा, C4। इस केस में क्या होगा, जब आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आप देखो उस जगह पर विजिट कर रहे हो C4 के ऊपर। अभी लेकिन दिखाई नहीं देगा तो जूम कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। कहाँ से शुरू हुआ, C4। मैं ऊपर कर देता हूँ, दोबारा ट्राई करके देखो, ठीक है। तो पेज जब ओपन होगा C4 से स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली।
नेक्स्ट टॉपिक अपना HTML इमेजेस। So images can improve the design and the appearance of a web page। अब अगर आप एक टेक्स्ट बेस्ड कोई वेबसाइट अगर बना दोगे तो वो कंटेंट रिच तो हो जाएगी, बट विजुअली उसका अपीलिंग इतना बढ़िया नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है कि हमें इमेजेस को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। अब इमेजेस हम लोग लगाने में क्या ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इमेजेस भी ना हो, बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि इमेज इनकॉर्पोरेट करने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से आपको इमेजेस को यूज़ में लेकर आना है। तो एलिमेंट का नेम क्या होगा, IMG, एट्रीब्यूट SRC, और ALT मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस इमेज को डिफाइन किया है, तो ये आपको बॉडी में एक सेलेक्टेबल इमेज मिलेगी, यानी कि अपन इसको वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। अगर इमेज पेज के बैकग्राउंड में होती है तो वो सेलेक्टेबल नहीं होती। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखो सेलेक्ट होकर ड्रैग कर सकते हैं हम लोग इसको इजीली। तो एलिमेंट बिल्कुल सिंपल है, IMG SRC। इसका हमने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फ्लावर इमेज डिफाइन किया है। ये किस केस में काम करेगा, अगर आपका URL गड़बड़ हो जाए या फिर आपका नेट का स्पीड स्लो हो, उस केस में। बाकी तो एडिशनल एट्रीब्यूट हमने और डिफाइन किए, विड्थ एंड हाइट। आप लोगों को पता है विड्थ और हाइट क्यों डिफाइन किया जाता है, ताकि अगर इस इमेज के नीचे कोई मैटर है तो वो उसी जगह पर आए उस पर्टिकुलर हाइट के बाद, ना कि इमेज की जगह पर वो आए। अगर उसने इमेज की जगह लिया, जब जैसे इमेज लोड होगा तो झटके से आपका कंटेंट क्या होगा, फ्लिकर करेगा वहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं हो इसके लिए। नेक्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल का इमेज ट्राई करके देखा है किस तरह से हम लोग इमेज को यूज़ कर सकते हैं। सो इमेजेस में हमें सिंटैक्स का ध्यान रखना है। HTML इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web page. The IMG tag creates a holding space for the reference image. The IMG tag is empty. It contains attribute only and doesn't have a closing tag. यानी कि इसको आपने close नहीं करना है। The IMG tag has two required attributes. One is source and other is ALT. ठीक है, इन दो के बिना आपका IMG एलिमेंट इनकम्प्लीट है। तो सोर्स स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज एंड ALT स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ, जिसको हम लोग URL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ URL टू द इमेज। When a web page loads, it is the browser at the moment that get the image from a web server and insert it into the page. Therefore, make sure that image actually stay in the same spot in relation to the web page. Otherwise, your visitor will get a broken link icon. The broken link icon and the alternative text are shown if the browser cannot find the image. तो हमने यहाँ purposely image का name mistake किया है, और अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये ब्रोकन लिंक में कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। तो ये आइकन आता है ब्रोकन लिंक में, ठीक है। तो अगर आपका इमेज मिसिंग होगा तो आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो भी आपने लिखा होगा वो डिस्प्ले होता है। ALT एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द यूजर फॉर सम रीजन कैन नॉट व्यू इट बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन और एन एरर इन द सोर्स एट्रीब्यूट, और इफ द यूजर यूजेस अ स्क्रीन रीडर। तो इन तीनों केस में आपका ALT जो होगा वो हेल्पफुल होगा। द वैल्यू ऑफ ALT एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। जो भी आपकी इमेज है उसका डिस्क्रिप्शन आप इसमें लिख सकते हो, जरूरी नहीं एक दो वर्ड का हो, आप सेंटेंस भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल है। इफ अ ब्राउजर कैन नॉट फाइंड एन इमेज, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ALT एट्रीब्यूट। स्क्रीन रीडर जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं सुन सकते हैं, तो वहाँ पर रीडर क्या करेगा, उसको रीड करेगा और आप स्पीकर के थ्रू उसको सुन सकते हो कि आपने इमेज में क्या ऐड किया था। और स्क्रीन रीडर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रीड्स द HTML कोड एंड अलाउज द यूजर टू लिसन द कंटेंट। स्क्रीन रीडर आर यूजफुल फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड और लर्निंग डिसेबल्ड। Image size, width and height. You can use the style attribute to specify the width and height of an image. तो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट में CSS प्रॉपर्टी, CSS वैल्यू का यूज इस तरह से कर सकते हैं।
तो आप अपनी इमेज की विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर पाओगे। और अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ द विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, ये भी एक्सेप्टेबल है, इसके थ्रू भी आपका काम हो जाएगा। द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑलवेज डिफाइन द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। यहाँ पर आपको px लिखना नहीं होगा, बट अगर आप css प्रॉपर्टी के साथ जाएंगे तो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन करना रहेगा। Always specifies the width and height of an image. If width and height are not specified, the web page might flicker while the image loads. Width and height और style क्या better है? So the width, height and style attribute all are valid in HTML. However, we suggest using the style attribute. It prevents style sheet from changing the size of images. अब एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ नोटिस करें, हमने लिखा है विड्थ 800 और हाइट 500, ये हुआ HTML एट्रीब्यूट के थ्रू, ये हमने डिफाइन किया इनलाइन स्टाइल के थ्रू, और ये हमने डिफाइन किया इंटरनल स्टाइल के थ्रू डायरेक्ट IMG सेलेक्टर के ऊपर। अब IMG एलिमेंट है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है विड्थ 100%। तो ध्यान रखना CSS से अगर आप किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल करते हो तो वो अप्लाई होता है डायरेक्ट। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर इनलाइन है, तो इनलाइन जो होता है वो इंटरनल को ओवरराइड कर सकता है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये 800 बाई 500 में ही डिस्प्ले होगा। बट जो फर्स्ट इमेज है, हमने विड्थ को यहाँ पर 800 पिक्सल में सेट जरूर किया, बट यहाँ 100% होने की वजह से ये रिप्लेस होगा, नोटिस करें, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, CSS के साथ, क्योंकि HTML एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ CSS। तो मैनिपुलेट ना हो तो सिर्फ CSS का इस्तेमाल करो, ठीक है, और इसको सिर्फ तभी लगाइए जब CSS का यूज़ ना कर रहे हो। इमेजेस इन अनदर फोल्डर, अगर आपके पास कोई फोल्डर है, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है इमेजेस, उसके अंदर हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया है फ्लावर, और उसके अंदर हमने अपनी इमेज को स्टोर किया हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये इमेजेस फोल्डर, इसके अंदर फ्लावर फोल्डर, और उसके अंदर ये इमेज यहाँ पर हमने रखी हुई है। तो आपको दोनों फोल्डर के नेम यहाँ पर लिखने होंगे, इमेजेस देन फ्लावर देन इमेज का नेम, और तब जाके आपको आपका इमेज डिस्प्ले होगा। इमेजेस ऑन अनदर सर्वर और वेबसाइट, तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। तो एब्सोल्यूट URL में क्या होता है कि आपको एंटायर वेबसाइट का नेम यहाँ पर पास करना रहेगा, तब जाके आपका सोर्स में इमेज डिस्प्ले होगा। सो इमेजेस ऑन अनदर सर्वर और वेबसाइट, सम वेबसाइट point to an image on another server. To point to an image on another server, you must specify an absolute full URL in the source attribute. तो ये देखिए हमने full URL यहाँ डिफाइन किया हुआ है, और ये देखिए कैमरा का इमेज में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इमेज में आपने देखा थोड़ा सा डिले हुआ, पेज पहले खुल गया, इमेज बाद में है। क्यों? क्योंकि पेज जब ओपन हुआ तो उसने रिक्वेस्ट किया सर्वर को उस इमेज के लिए, और उस इमेज को आने में जो टाइम लगा उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले दिखाई दिया इमेज के अंदर। नोट्स ऑन एक्सटर्नल इमेज, एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट, यू मे बी इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज। इन एडिशन यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल इमेजेस, दे कैन सडनली बी रिमूव्ड और चेंज्ड। नेक्स्ट, एनिमेटेड इमेजेस, आप यहाँ पर गिफ इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिफ मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये देखिए आपका इमेज इस तरह से कॉल हो गया। इसमें इमेज को अगर आपने लिंक में रैप करना है तो ए एलिमेंट के अंदर आप IMG एलिमेंट को कॉल कीजिए। इस इमेज को हम लोगों ने जहाँ से डाउनलोड किया था उस वेबसाइट का हमने यहाँ पर पाथ मेंशन किया हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा कि 4 स्टेप में ये पूरा गिफ एनिमेशन क्रिएट हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पूरा फोटोशॉप में स्टेप बाय स्टेप कैसे गिफ बनता है वो एक एग्जांपल है। Image floating. Use the CSS float property to let the image float to the right or to the left of a text. तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी इमेज को कॉल करते हैं, ये हमने यहाँ से कॉपी किया इस तरह से। अब मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ है, लॉरेम इप्सम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग।
पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट कॉल किया इस तरह से, तो क्या होगा जब आप इसको आउटपुट में देखोगे यहाँ पर, तो इमेज लेफ्ट में तो है बट मैटर जो है वो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैटर इसके पैरेलली टॉप से स्टार्ट हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है फ्लॉट। तो यही हमारा टॉपिक है। तो आइए फ्लॉटिंग के अंदर हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, स्टाइल फ्लॉट राइट, और इसमें क्या डिफाइन फ्लॉट लेफ्ट। तो इतना लिखने से क्या होगा, ट्राई करके देखिए। स्टाइल इक्वल टू फ्लॉट HTML एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ CSS में आती है, तो इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा इसको फ्लॉट। फ्लॉट लेफ्ट लिखिए और यहाँ पर रीलोड कीजिए। हमने किस फाइल में डाला है वह जरा देख लीजिएगा, फ्लाइंग बर्ड। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैटर कहां पर आ गया हमारा, इमेज के लेफ्ट साइड। अगर आप यहां लिखते हैं फ्लॉट राइट, अब आपका इमेज टेक्स्ट के राइट हैंड साइड पर होगा इस तरह से, ठीक है। अब यही काम अगर HTML एट्रीब्यूट से करना तो क्या लिखोगे, अलाइन। अलाइन में क्या लिखेंगे, लेफ्ट। तो ये देखिए लेफ्ट हो जाएगा, और अगर आप लिखेंगे राइट तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट की हेल्प से इस तरह से आप कर पाओगे। बड़ी नींद आती है यार तुम्हें। चल तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है फ्लॉट राइट, तो इमेज राइट हैंड साइड पर है। यहाँ हमने डिफाइन किया है फ्लॉट लेफ्ट, तो इमेज टेक्स्ट के पैरेलल लेफ्ट से मिलेगा। कॉमन इमेज फॉर्मेट्स, तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है APNG, यानी कि एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये भी एक तरह का PNG होता है, बट आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। आप लोग अभी तक सिर्फ गिफ को यूज़ करते आ रहे हो। सेकेंड इज गिफ, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, तो ये एनिमेशन को सपोर्ट करता है प्लस ट्रांसपेरेंसी को। ICO, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आइकन, और इसका एक्सटेंशन होता है .ICO। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, बट JPG के इतने सारे आपको टाइप मिल जाएंगे, JPG, JFIF, PJPG। तो जैसे आपका JPEG होता है वैसे आपका PJPG होता है पिक्चर। नेक्स्ट तो होता है आपका PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, एंड SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ध्यान रखना है वेबसाइट में PNG या GIF या SVG बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने PNG या आपने SVG का बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये लार्जर साइज प्रोड्यूस करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। फर्ज कीजिए कि आपके डिज़ाइन में कोई इमेज है, जो कि ये इमेज है। मैं इसके अनवांटेड पिक्सेल्स को ट्रिम कर रहा हूँ यहाँ से। इसके अंदर भी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग ओरिजिनल पोजीशन पर हैं। तो एक बार जरा इस फाइल को आप एक्सपोर्ट में जाके JPG चूज कीजिए, ठीक है।
साइज कितना आ रहा है 131.8, 70% की क्वालिटी के ऊपर। अब यही चीज़ अगर आप इसको बनाते हैं जाके क्या PNG, ठीक है, 70% की क्वालिटी आप देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, कई गुना ज़्यादा हो गया ना। तो ध्यान रखना PNG ऑप्शन आपके पास है ज़रूर, लेकिन सोच समझ कर यूज़ करना है। कब करना है, जब आपको लगता है मुझे किसी ऑब्जेक्ट के नीचे ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है, ओनली तभी। ये नहीं कि सॉलिड इमेज को भी आप PNG बना रहे हो, वेबसाइट तो ठीक दिख रही है बट लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हमारा। आधे से ज़्यादा लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर वो यही है, वो लोग क्या करते हैं, गलत एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो कि JPG और PNG से भी लाइट वेट बने तो उसके लिए आपने यूज़ करना होता है वेब पिक्चर। वेब पिक्चर में वही चीज़ मैंने 70% क्वालिटी पे की तो कितना हो गया, यानी कि आपका JPG से भी लाइट वेट है। यहाँ 93 है, JPG में हमारा कितना आया था साइज 131। तो कौन सा बेस्ट एक्सटेंशन है, वेब पिक्चर। बस वेब पिक्चर के साथ एक प्रॉब्लम ये कि अगर आप कोई इमेज डाउनलोड करोगे तो वो डायरेक्ट फोटोशॉप में नहीं खुलती है, फिर आपको वो करना पड़ता है, पेंट में ले जाओगे, फिर एक्सटेंशन उसका JPG करोगे, फिर जाके आप उसको यूज़ कर पाते हो, ठीक है। बट राइट अप्रोच वेब पिक्चर ही होता है। तो ये था आपके लिए एग्जाम्पल। सो loading large images takes time and can slow down your web page, so use images carefully, ठीक है। नेक्स्ट इमेजेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेज मैप्स। इमेज मैप हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा, हमने जब इमेज के ऊपर लिंक अप्लाई किया इन दिस एग्जाम्पल, तो हमने क्या नोटिस किया, एंटायर इमेज सभी जगह पर लिंक बना हुआ है। क्या हो कि एक ही फ्रेम में, एक ही फोटोग्राफ के अंदर मल्टीपल शेप्स हों, ठीक है, और मुझे सभी को अलग अलग क्लिकेबल बनाना हो, उस केस में हेल्पफुल होता है इमेज मैप। So with HTML image maps you can create clickable areas on an image. The HTML map element defines an image map. An image map is an image with clickable areas. The areas are defined with one or more area tags. So here is the HTML source code for the image map above. तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे IMG SRC, फोल्डर का नेम, इमेज का नेम, उसका फाइल टाइप, ऑल्टरनेट टैग्स हमने वर्क प्लेस डिफाइन किया है। एक नया एट्रीब्यूट आप यहाँ देखेंगे यूज मैप। यूज मैप के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि वर्क प्लेस है तो हमने इसको नेम दिया वर्क मैप, और हैश हमने इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ID एट्रीब्यूट का हम लोगों ने यूज़ किया। मैप एलिमेंट का आप यूज़ करेंगे, उसमें आप डिफाइन करेंगे नेम एट्रीब्यूट, और मेक श्योर करेंगे जो यूज मैप में आपने डिफाइन किया वही आपका नेम में भी डिफाइन करना है, बट विदाउट हैश। इसके बाद आपको एलिमेंट मिलेगा एरिया, जो कि नॉन कंटेनिंग है, ओनली एट्रीब्यूट्स को कंटेन करता है। एरिया इक्वल टू आप यहाँ रखेंगे जैसे कि शेप में हमने डिफाइन किया है टाइप रेक्टेंगल। 3 टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पॉलीगन, ठीक है। तो आप पॉली शेप को भी बना सकते हो। तो रेक्टेंगल शेप में हमें ध्यान रखना है कि उसकी बिगिनिंग एक्स और वाई में कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पर हो रहा है। तो आपको 4 कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ डिफाइन करने में, फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट, और ये रिप्रेजेंट करेगा टॉप को। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट लेफ्ट, और ये रिप्रेजेंट करेगा टॉप, ठीक है। तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर निकालोगे, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो इमेज के ऊपर हम लोग लिखते हैं वो आप इसके ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। और अगर आप इस पर कोई लिंक भी एसोसिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये हमारे पास एक इमेज है, आप देख सकते हो एंटायर इमेज में लिंक नहीं है। इमेज के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो सिर्फ उन्हीं के ऊपर लिंक है, जैसे मोबाइल, यहाँ पर आपका कॉफ़ी और ये लैपटॉप। लैपटॉप, मोबाइल, कॉफ़ी, अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो तीनों का डेटा आपके सामने ओपन हो रहा है इस तरह से। तो ये बना कैसे और ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझते हैं ज़रा। सो हाउ डज इट वर्क? The idea behind an image map is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. To create an image map, you need an image and some HTML code that describe the clickable areas. The image is inserted using the IMG element. The only difference from other images is that you must add a useMap attribute. यूजमैप एट्रीब्यूट ध्यान रखिएगा, तभी यूज करना है जब आप एरिया का इस्तेमाल करेंगे और मैप का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इस एट्रीब्यूट का कोई भी रोल आपको नहीं मिलेगा। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया यूजमैप। यूजमैप वैल्यू स्टार्ट विद अ हैशटैग फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इमेज मैप एंड इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप। टिप: यू कैन यूज एनी इमेज एज एन इमेज मैप। क्रिएट इमेज मैप, then add a map element. The map element is used to create an image map and is linked to the image by using the required name attribute. तो आपने यहाँ पर use map का यूज़ किया, अब हम यहाँ पर name attribute का यूज़ करेंगे और use map में जो हमने लिखा है वो name equal to आप पास करोगे। The name attribute must have the same value as the IMG's use map attribute. Next, inside map element आपको यूज़ करना है area. Then add the clickable areas. A clickable area is defined using an area element. तो एरिया कौन कौन से हो सकते हैं? तो शेप इक्वल टू आपको इसको पास करना होगा। यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया एंड यू कैन चूज वन ऑफ दीज वैल्यूज। रेक्टेंगल, सर्कल, पॉली एंड डिफॉल्ट। रेक्टेंगल डिफाइंस अ रेक्टेंगुलर रीजन, सर्कल डिफाइंस अ सर्कुलर रीजन, पॉली डिफाइंस अ पॉलीगोनल रीजन, डिफॉल्ट्स डिफाइन द एंटायर रीजन। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया एरिया में, तीनों में से कोई भी टाइप, तो जो ए एलिमेंट काम करता है वही आपका एरिया एलिमेंट भी काम करेगा, यानी कि पूरे इमेज पर लिंक डिस्प्ले होगा उस केस में। सो यू मस्ट ऑल्सो डिफाइन सम कोऑर्डिनेट्स टू बी एबल टू प्लेस द क्लिकेबल एरिया ऑन टू द इमेज। तो जैसे कि रेक्टेंगल, शेप इक्वल टू the coordinates of shape rectangle come in pairs, one for the x-axis and one for the y-axis. तो यहाँ जो आप 34, 44 देख रहे हैं, 34 फ्रॉम लेफ्ट, 44 फ्रॉम टॉप, इसी तरह से 270 एंड 350, तो 270 फ्रॉम लेफ्ट एंड 350 फ्रॉम टॉप। तो आपको आपका एरिया मिल जाएगा। और अगर आप इसको सीखना चाहते हो कैसे गेट करना है, तो इसका तरीका होता है कॉपी, फोटो पी में आइए, ऑलरेडी वैसे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, एक बार दोबारा देख लें। आपने इंफॉर्मेशन पैनल को ओपन कर लेना है और कर्सर अपना यहाँ पर प्लेस कर लेना है, तो एक्स वाई दोनों का डेटा आ गया। इसी तरह से फिर यहाँ पॉइंटर रखिए, आपको नेक्स्ट एक्स वाई का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से इस तरह से गाइड बनाइए, इसी तरह से इस पॉइंट पर गाइड बनाइए। इसके बाद कलर सैम्पलर टूल, हम बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें कलर भी मिल जाएंगे, प्लस अगर मैं इसको चूज करता हूँ यहाँ पर तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 273, 349, तो आप 50 या 349 दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, या लिटिल बिट और इसको एडजस्ट करके एग्जैक्ट वैल्यू अपनी निकाल सकते हो। तो ये है इसका टेक्निक निकालने का। ऐसे अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो सबसे पहले आप एक शेप बनाओगे, सर्कल, इसको बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस कर लो, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये ऑलमोस्ट हमारा शेप निकल के आ गया इस तरह से। आपने इसका सेंटर गेट कर लेना है,
डीसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल की हेल्प से इसका रेडियस गेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो कितना आ रहा है, विड्थ 45, तो 45 आपका रेडियस हो गया। इस तरह से आपका ये काम करेगा। प्लस इस पॉइंट पर माउस रखेंगे तो एक्स वाई कितना है, 338301, तो ये आपको वहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आते हैं, ये पार्ट हमने सीख लिया किस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास 34, 44, 270, 350 यानी कि इस तरह का एक लिंक इसके ऊपर बन चुका है, ट्रांसपेरेंट, जो कि दिखेगा नहीं देगा, बट माउस ले जाने पर आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसी तरह से सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल का हमने सेंटर गेट करना है 337 300, और नेक्स्ट फेज में हमने इसका क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, तो 44 इसका रेडियस आया, तो 337 300 इस कप का सेंटर पॉइंट हो गया, एंड 44 क्या हो गया इसका सेंटर से रेडियस। तो आपका इस तरह से ये लिंक बनेगा। ठीक है, मोबाइल का सेम लैपटॉप की तरह से आपने बनाना है, इसलिए मोबाइल का एग्जांपल इसमें नहीं दिया हुआ है। पॉली यानी कि अगर आपके पास कोई इस तरह की कोरिलेशन शेप है तो उस केस में आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो लिंक में। तो लिंक सिर्फ इसके अराउंड दिखाई देगा आपको। द शेप पॉली कंटेन्स सेवरल कोऑर्डिनेट पॉइंट which creates a shape formed with straight line or polygon. This can be used to create any shape, like maybe a coarsen shape. So how can we make the coarsen in the image below become a clickable link? तो यानी कि पॉइंट रखते जाइए अपना, और आपको एक्स वाई की पोजीशन मिलते जाएगा इस तरह से अलग अलग पॉइंट के ऊपर, और इन सभी को आपने एक साथ कॉल कर देना है। तो ये सब क्या है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इस तरह से पेयर है आपके, और इस तरह का शेप आपका बन के तैयार होगा। और जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे इस शेप के बाहर आपको लिंक नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इस शेप के अंदर अंदर ही आपको लिंक मिलेगा। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था। क्या बताया था, बताई थी ना। तो उस वेबसाइट पर जाके आप अपनी इमेज को अपलोड करो और बस क्लिक करते जाओ और आपका निकल के आ जाता है डेटा। तो दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है ना। Next, image map and JavaScript. A clickable area can also trigger a JavaScript function. Add a click event to the code element to execute a JavaScript function. So अब यहाँ नोटिस करेंगे हमने मैप के अंदर डिफाइन किया है ऑन क्लिक फंक्शन। जैसे क्लिक होगा तो एक पॉपअप आपको रिसीव होगा। ठीक है, यू क्लिक द कॉफी कप। तो जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है बहुत अच्छे से समझोगे आगे जाके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि जो ये फंक्शन होता है ये भी एक तरह का क्लास ही होता है। ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप बताओगे नहीं ये कॉल कहाँ होगा। तो हमने लिखा है क्लिक में इस एलिमेंट पर ये कॉल हो जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो माई फंक्शन ट्रिगर होता है, और ट्रिगर होने पर उसके अंदर जो मैसेज हमने लिखा है पॉपअप के अंदर वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो ये थे आपके आज के पार्ट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे अपना बैकग्राउंड इमेज, ये वाला टॉपिक आएगा आपका, यहाँ से शुरू करेंगे।